मंत्री मध्य प्रदेश के अंदर ये चुनावी माहौल रहा और एक फिर गोविंदपुरा में एक ऐतिहासिक जीत रही, तो उसके लिए आप क्या? पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त हुई है। हमने 163 सीटों पर विजयश्री हासिल की है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जो विश्वास था, हमने जिस प्रकार का सुशासन दिया था, उस पर जनता ने अपनी मोहर एक बार फिर लगाई है। हम 5वीं बार सरकार बनाने जा रहे हैं। गोविंदपुरा में हम 12वीं बार कमल खिला रहे हैं और निश्चित रूप से ऐतिहासिक विजय हमारी 1,06,668 वोटों की हमारी हुई है, जिसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का समर्थन करती है और कांग्रेस को इस प्रदेश की जनता ने, गोविंदपुरा की जनता ने सिरे से नकार दिया है। भविष्य में ना कांग्रेस को प्रदेश में और ना ही गोविंदपुरा में अब कभी जगह मिल पाएगी। मैडम, मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लाडली बहने की योजना निकाली, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं के विकास के लिए सकारात्मक प्रयास करती आई है। भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं अपने आप को जितना सुरक्षित महसूस करती है, उतना किसी अन्य राजनीतिक दल में नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को जितने अवसर दिए जाते हैं, किसी अन्य पार्टी में नहीं दिए जाते हैं। और आज भी मुझे गर्व है ये कहते हुए कि विधानसभा के इन चुनाव में 27 महिलाओं को टिकट दिया था, 21 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीत कर आई हैं। और उससे भी ज़्यादा गर्व यह कहते हुए है कि पूरे देश के राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिन्होंने सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते ही महिलाओं को 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। वरना कांग्रेस ने आज़ादी के इन 75 वर्षों में लगातार देश की महिलाओं को गुमराह करने का काम किया, सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया। जब भी चुनाव आते थे, महिलाओं को कहा जाता था कि हम महिला आरक्षण लेकर आ रहे हैं, महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद वह सोच नदारद हो जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को सदन में न केवल पेश किया बल्कि पारित भी कराकर देश की आधी आबादी के मन में बहुत बड़ा विश्वास जगा दिया। और इसीलिए कहना चाहूँगी कि चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की हो, आधी आबादी जो महिलाओं की है, उन महिलाओं का सबसे बड़ा भरोसा अगर किसी राजनीतिक दल पर है तो वो भारतीय जनता पार्टी पर है। और 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा के इन चुनाव में वो भरोसा महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के रूप में दिखाई दिया है। जैसे चुनाव भी आपको बधाई दी थी कि आप ही बनने वाली हैं विधायक। दूसरा, आप बहुत अग्रिम बधाई, आप मंत्री बने और गोविंदपुरा की जनता को क्या कहना चाहिए? मैं गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं को हृदय से आभार धन्यवाद व्यक्त करते हुए यही विश्वास दिलाना चाहूँगी कि आपने जो भरोसा मुझ पर जताया है, मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि अपना तन मन और जीवन समर्पित करते हुए आपके विश्वास की हर कसौटी पर खरा उतर कर दिखाऊँ। हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का हम आने वाले समय में लगातार निराकरण करें, क्षेत्र को विकास की नई सौगातें लाकर दें और अपने विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। यही मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि उन्होंने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है वो खाली नहीं जाएगा। आने वाले 5 वर्षों में गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर भी बदलेगी और तकदीर भी बदलेगी। मैडम, चुनाव के दौरान कई सूत्रों से जानकारी मिली थी कि गोविंदपुरा एक सेफ सीट है, उसको आना थे। ऐसा क्या कारण है मैडम जो जनता आपके प्रति समर्पित रहती है हमेशा? नहीं, क्योंकि हम जनता के प्रति समर्पित रहते हैं। देखिए, प्यार का सौदा है ये। अगर जनप्रतिनिधि जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करता है तो जनता भी जनप्रतिनिधि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। और 5 साल जब हम काम करते हैं तो एक दिन जनता हमें आशीर्वाद देती है। मुझे पूरा भरोसा था पहले दिन से ही कि मेरी बहुत अच्छी विजय होगी, क्योंकि 5 साल मैंने समर्पण के साथ जनता की सेवा की है। और ये बात मैं स्वयं अपने मुँह से बोलूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप जनता के बीच में जब जाएंगे, जनता से पूछेंगे तो जनता स्वयं आपको इसका जवाब देगी। अभी 1 वर्ष पूर्व हुए नगर निगम के चुनाव में 18 में से 17 पार्षदों का विजयी होना, यह भी इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण था कि हमने जनता की सेवा सच्ची निष्ठा से की है।
मतलब एक बार फिर मध्य प्रदेश के अंदर और 3 राज्यों के अंदर और सरकार बनी है, तो इस बार महिलाओं को क्या सौगात और नई प्रदान करेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के कल्याण, महिलाओं के उत्थान और महिलाओं की तरक्की के लिए काम करती है। और इसलिए आने वाले 5 वर्षों में आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि तीनों राज्यों में हमारी सरकारें महिलाओं के लिए क्या काम कर रही हैं।